नमस्ते आप सभी को। आज एक और एकादशी के साथ। तो आज की जो एकादशी है वो श्री रामचंद्र जी ने भी करी थी। जी हाँ, उसी एकादशी की बात कर रही हूँ जिनसे उन्हें विजय प्राप्त हुई थी। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, आपको भी अगर किसी समस्या से आप जूझ रहे हैं, उस पर विजय पाना चाहते हैं, छुटकारा चाहते हैं, तो ये एकादशी उसका एक आसान सा तरीका है जिसे आप कर सकते हैं। और इस एकादशी की पौराणिक एक कथा है जो श्री रामचंद्र जी से जुड़ी हुई है। तो चलिए इस कथा को हम सुनते हैं और इससे हम अपना इसका महत्व जो है वो हम लेते हैं। ठीक है, तो ये पौराणिक कथा के अनुसार, जब ये रामायण की ही एक पार्ट है, तो रामायण नहीं सुनाऊंगी, रामायण का एक पार्ट सुना रही हूँ इसमें। तो रामायण में जैसे आपको पता ही है सबको कि श्री रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास हुआ था। जब वनवास हुआ तो वो लक्ष्मण जी के साथ और सीता मैया के साथ पंचवटी में रहते थे। तो जब वो जंगल में रहते थे तो उस टाइम में एक घटना हुई थी। हाँ, वही घटना जो रावण एक बहरूपीय के रूप में आए थे और माता सीता को हर कर ले गए थे। तो जब ये ऐसा हुआ तो श्री रामचंद्र और लक्ष्मण जी बहुत ही व्याकुल हो गए और इधर उधर सीता माँ को ढूंढने लगे। जब वो ढूंढ रहे थे, क्योंकि उन्हें तो पता ही नहीं चला कि ऐसा क्या हुआ, कहाँ चली गई, तो जब वो ढूंढ रहे थे तो उनको रास्ते में एक मरनासन हालत में उनको जटायु मिले थे। आ रही है याद कहानी? हाँ, जटायु मिले थे और उन्होंने ही उनको श्री राम को और लक्ष्मण जी को बताया था कि कौन सीता मैया को ले गया है। कि तो उन्होंने बताया कि सीता मैया को ऐसे ऐसे रावण अपने साथ उठाकर ले गया है। और ऐसा बताने के बाद जटायु स्वर्गलोक को पधार गए। फिर ऐसे आगे बढ़ते गए जब श्री राम जी, तो आगे बढ़ते गए तो उन्हें वहां पर कौन मिले? सुग्रीव मिले। और सुग्रीव और बाली की कहानी तो आप सबको पता ही है कि वो दोनों भाइयों में आपस में बड़ा बैर था। तो उस टाइम पे श्री राम ने सुग्रीव की मदद की और बाली का वध किया था। ठीक है, और इस तरह से वो दोनों एक मित्रता में, उनकी जो रिश्ता था वो मित्र का रिश्ता बन गया। और फिर उन्होंने सीता मैया को जब ढूंढ रहे थे तो हनुमान जी को भेजा गया लंका। तो वो वाली कहानी आपको पता ही है कि हनुमान जी कैसे वो राक्षसी से और ये से करते हुए वहां पर लंका पहुंचे और उन्होंने वहां सीता मैया को वो एक अंगूठी दी थी पहचान के लिए। वो सारी चीजें हुई और उन्होंने सीता मैया को बताया कि श्री राम आपको लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और सुग्रीव के साथ उनकी एक मित्रता भी हो गई है और वो एक सेना भी बनाने की तैयारी में लगे हुए हैं। और वापस आकर उन्होंने श्री राम जी को सीता मैया के बारे में बताया कि कैसे कैसे वो वहां पर रह रही हैं। फिर सुग्रीव की मदद से श्री रामचंद्र जी ने जो सेना बनाई थी, वो सेना किसकी थी? वो वानर सेना थी। तो अपनी वानर सेना को लेकर जब वो पहुंचे तो रास्ते में बहुत विशाल, बहुत बड़ा समुद्र था। अब श्री राम जी सोचने लगे कि ये समुद्र मेरे छोटे छोटे वानर कैसे पार करेंगे। उन्होंने विचार विमर्श करने लगे, लक्ष्मण से भी बात की। तो लक्ष्मण ने कहा कि मैंने सुना है यहाँ पर एक बहुत अच्छे एक ऋषि मुनि रहते हैं, क्यों ना हम उनसे उपाय पूछें कि कैसे इस समुद्र वाली समस्या से छुटकारा पाया जाए। तो जब वो वहाँ ऋषि मुनि के आश्रम में पहुंचे, उन्होंने प्रणाम किया दोनों ने। तो ऋषि मुनि पहचान गए कि ये मनुष्य रूप में स्वयं नारायण आए हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा बिल्कुल भी प्रतीत नहीं होने दिया कि उन्होंने पहचान लिया है नारायण को। और उन्होंने बोला, हाँ राम बताओ आप किस काम से यहाँ आना हुआ। तब श्री राम ने बोला कि ऐसे ऐसे सीता का हरण हो गया है और हमें उस पे लंका जाना है और वहां पर हमें युद्ध करना होगा, वहां से अपनी पत्नी को मैं वापस लाना चाहता हूँ। तो ऋषि मुनि बोले, इसका एक ही उपाय है कि अभी फाल्गुन मास आने वाला है, उसकी जो एकादशी आएगी, उस एकादशी को आप अपनी संपूर्ण सेना के साथ इसका व्रत करें, उपवास करें और सत्संग करें। ऐसा करने से ये जो एकादशी है, ये सब जो भी मुसीबतें हैं उन पर विजय दिलाते। तो अगर आप समुद्र
क्या आप तो पूरी लंका पर विजय प्राप्त कर लेंगे ऐसा करने के बाद। और आप सबको पता ही है श्री राम ने कैसे रावण और राक्षस सेना को कैसे हराया, मार भगाया और कैसे वहां से वो सीता मैया को लेकर आए। तब से इस एकादशी का नाम विजया एकादशी रखा गया, पड़ गया इसका नाम ये। और इसको अगर हम लोग, वो तो श्री राम जी ने तो किया ही था, अगर हम भी किसी समस्या से, किसी तरह की समस्या से अगर हम जूझ रहे हैं, परेशान हैं, तो क्यों ना हम लोग इसका पुण्य लें। और इसको अगर आप उपवास कर सकते हैं वो बहुत अच्छा है। अगर आपको हेल्थ इश्यूज हैं और आप उपवास नहीं कर सकते हो तो आप क्या कर सकते हो, आप अन्न का दान कर सकते हो उस दिन। अन्नदान एकादशी में महादान माना जाता है। वैसे भी अन्न का दान एक महादान है, लेकिन दान किसे करना है, जरूरतमंदों को। और इस एकादशी के दिन एक विशेष दान भी किया जाता है, वस्त्र का दान है। तो आप अन्न दान के साथ साथ वस्त्र दान भी कर सकते हैं। और वो दान जो होना चाहिए, वो दान दुखी होके नहीं करना है, अपनी यथाशक्ति के हिसाब से आपको दान करना है। और क्या करना है, श्री भगवान श्री हरि का हमें जाप करना है, चिंतन करना है। ठीक है, इस तरह से हमें ये एकादशी को, हमें इसका जो पुण्य है उसको लेना है। आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करें। और क्या करना है सबको, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। धन्यवाद।